स्वागत है आपका हमारे चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पर। दोस्तों, हमें आशा है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आज जो है कक्षा 9वीं की दोस्तों हिंदी विषय का पेपर था, तो दोस्तों आज हम इस हिंदी विषय के पेपर को हल करेंगे और आप जो है कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें कि आपने कितने प्रश्नों को हल किया है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के इस प्रश्न पत्र को। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी घंटी पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन पूछा गया था, सही विकल्प चयन करना है। पूछे कबीरदास जी की एक रचना है साकेत, बीजक, कुरुक्षेत्र, यामा। तो दोस्तों कबीरदास जी की सिर्फ एकमात्र रचना है जिसका नाम दोस्तों बीजक है। साकेत दोस्तों मैथिली शरण गुप्त की रचना है। कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर और यामा दोस्तों महादेवी प्रसाद की रचना है। रसकान किस भक्ति शाखा के एक कवि है? तो दोस्तों रसकान जो है कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं और दोस्तों भगवान कृष्ण के अन्य उपासक थे ये। कामायनी दोस्तों बताना किस प्रकार का काव्य है? खंडकाव्य, मुक्तकाव्य, महाकाव्य। तो दोस्तों कामायनी एक महाकाव्य है और इसके लेखक दोस्तों जयशंकर प्रसाद है। जूरी के साले का नाम क्या था? तो दोस्तों जूरी के जो साला था उसका नाम था दोस्तों गया। इसका राइट आंसर दोस्तों सा है। दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? दोस्तों दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे दोस्तों संधि कहते हैं। संधि दोस्तों तीन प्रकार की होती है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, इस जल प्रलय में पाठ की विधा बताना कौन सी है? तो दोस्तों जो इस जल प्रलय जो पाठ की विधा है दोस्तों वह है रिपोर्टाज। रिपोर्टाज का अर्थ होता है दोस्तों रिपोर्ट या सूचना देना। इसके बाद दोस्तों दूसरा प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से जो है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन था कि ललदद्द सांसों के कच्चे धागे से आत्मा रूपी खींच रही थी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर था वो था नाव, आत्मा रूपी नाव को खींच रही थी। दूसरा प्रश्न पूछा गया दोहा दोस्तों बताना किस प्रकार का छंद है? तो दोहा दोस्तों एक मात्रिक छंद है और इसको आप याद रखना, अर्धसम मात्रिक छंद है दोस्तों। इसके दो है 13, पहले तीसरे में 13 और दूसरे और चौथे में 11 मात्रा होती। खंडकाव्य में जीवन की दोस्तों बताना किस घटना का चित्रण होता है? तो दोस्तों जीवन की किसी एक घटना का चित्रण होता है, किसी एक घटना का। जबकि महाकाव्य में दोस्तों जीवन की संपूर्ण घटनाओं का चित्रण होता है। लहासा की ओर पाठ में मंदिरों में हस्तलिखित खाली जगह पोथियाँ रखी थी। दोस्तों बताना कितनी पोथियाँ रखी थी? तो दोस्तों 103 पोथियाँ रखी हुई थी। सामाजिक शब्द या पदों को अलग करना, सामाजिक शब्द या पद को अलग करना दोस्तों कहलाता है समास विग्रह। समास विग्रह कहलाता है दोस्तों। समास दोस्तों 6 प्रकार के होते हैं, इसको भी आप याद रखेंगे। मेरे नाना पक्के दोस्तों क्या थे? साहब थे था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों साहब, इसका राइट आंसर दोस्तों था साहब। इसके बाद दोस्तों निम्नलिखित में से सत्य असत्य लिखना है। तो दोस्तों इसे पूछा गया रसकान के गुरु का नाम गोसाई विट्ठलनाथ था। तो दोस्तों ये गलत है, इनके गुरु का नाम गोसाई विट्ठलनाथ नहीं था। इसके बाद उपमा अलंकार में उपकार दोस्तों समीप होता है, ये दोस्तों सही है। उपकार क्या होता है दोस्तों? ये पहला असत्य है, इसको आप याद रखना। इसके बाद तीसरा पूछा गया श्यामाचरण दुबे का जन्म उत्तर प्रदेश के बनारस में हुआ था। तो दोस्तों ये भी असत्य है, बनारस में नहीं हुआ था इनका जन्म। चौथा पूछा गया तो सालेम अली की उम्र किस को सती तक पहुंचने में थोड़े ही दिन बचे थे। तो दोस्तों ये भी सत्य है। तो इसके बाद दोस्तों अगला है उपहास शब्द में उप शब्द जो है उपसर्ग है दोस्तों, उप प्लस हास। तो दोस्तों इसमें उपसर्ग का प्रयोग किया है दोस्तों, ये सत्य है। इसके बाद प्रति का अर्थ वह जमीन होती है जो बोई जोती नहीं जाती। तो दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों सत्य है। प्रति जमीन वो जमीन कहलाती है जो बोई और जोती नहीं जाती। इसके बाद दोस्तों सही जोड़ी का मिलान करना था। आधुनिक काल, तो दोस्तों आधुनिक काल जो है भारतीय युग है दोस्तों, वो आधुनिक काल के अंतर्गत आता है। दूसरा था दोस्तों 3 वर्णों का समूह। तो दोस्तों 3 वर्णों का समूह गण कहलाते हैं और गणों की संख्या दोस्तों 8 होती है, इसको भी याद रखेंगे। बुद्धिहीन प्राणी दोस्तों कहा जाता है गधा को। और रात का तत्सम जो दोस्तों होता है वो होता है रात्रि। और दोस्तों भूमि का जो पर्यायवाची दोस्तों होता है धरा। और दोस्तों मेरे संग की औरतें, ये दोस्तों रचना है हमारी मृदुला गर्ग की। तो दोस्तों ये थे आपकी सही जोड़ियाँ। इसके बाद दोस्तों 5वां प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न था दोस्तों छायावाद के 4 स्तंभ कौन थे? तो दोस्तों छायावाद के 4 स्तंभ होते प्रसाद, निराला, पंत और दोस्तों महादेवी वर्मा।
ये दोस्तों छायावाद के 4 स्तंभ हैं, इनको आप अच्छी तरह से याद कर लें। दोस्तों प्रसाद से जयशंकर प्रसाद, निराला से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, पंत से सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा से महादेवी। ये दोस्तों छायावाद के 4 स्तंभ हैं, जिसमें 3 दोस्तों कवि हैं और 1 कवित्री हैं। प्रबंध काव्य के 2 भेदों के नाम बताना है। तो दोस्तों प्रबंध काव्य के 2 भेद हैं, महाकाव्य और खंड काव्य। महाकाव्य और दूसरा है दोस्तों खंड काव्य। महाकाव्य में दोस्तों जीवन का समग्र चित्रण होता है, जबकि खंड काव्य में दोस्तों जीवन के एक अंश का वर्णन किया जाता है। इसके बाद दोस्तों कहानी के तत्व कितने होते हैं? दोस्तों कहानी के 6 तत्व होते हैं। कथानक, पात्र परिचय, संवाद, देश काल वातावरण, भाषा शैली और उद्देश्य। ये दोस्तों कहानी के 6 तत्व होते हैं। अंधकार शब्द का तद्भव रूप लिखना है। तो दोस्तों अंधकार शब्द का तद्भव रूप होता है दोस्तों अंधेरा। इसको आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। साक्ष्य पत्रिका के विशेषांक का नाम लिखिए। तो दोस्तों इसका जो विशेषांक का नाम है वो है साहित्य और सिनेमा। साहित्य और सिनेमा। साक्ष्य पत्रिका के विशेषांक का नाम साहित्य और सिनेमा है। लेखिका मृदुला गर्ग की परदादी ने मंदिर में जाकर क्या मन्नत मांगी थी? दोस्तों ये प्रश्न बार बार पूछा गया था, पिछली बार भी दोस्तों पूछा गया था। तो दोस्तों उन्होंने मांगा था कि जो पहली संतान हो वो पुत्री हो। पहली संतान दोस्तों पुत्री हो। ये दोस्तों उन्होंने मंदिर में जाकर के मन्नत मांगी थी। तो पहली संतान क्या हो? पुत्री हो। इसके बाद दोस्तों ये प्रश्न था, आप इन प्रश्नों को देख लें। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस प्रश्न पत्र को अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि वो भी दोस्तों इसका जो है प्रश्न पत्र दोस्तों ये प्रश्न पत्र क्वेश्चन जो है आपकी वार्षिक परीक्षाओं के लिए दोस्तों बहुत ही लाभकारी साबित होंगे। इसलिए आप कॉपी में इन प्रश्नों को सभी नोट कर लें और इन प्रश्नों को बार बार अभ्यास करें, ताकि दोस्तों आप परीक्षा में एक जो है अच्छा स्कोर कर सकें। तो दोस्तों इन प्रश्नों को आप नोट कर लें और कमेंट सेक्शन में आप अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें, तो आपने कितने प्रश्नों को हल किया है। दोस्तों आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका एक सब्सक्राइब और एक लाइक हमें नया मोटिवेशन देता है। हम इसी तरह दोस्तों आपके लिए नए नए वीडियो लाते रहते हैं। आप हमसे जुड़ें और अपनी तैयारी को साकार करें। दोस्तों प्रश्न नंबर 22 में पूछा गया अपने प्राचार्य को स्थानांतरण प्रमाण पत्र के लिए आवेदन लिखना था और प्रातःकालीन शहर के लाभ बताते हुए अपने छोटे भाई को पत्र लिखना था। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 23वां प्रश्न था, वो दोस्तों आपके निबंध से संबंधित था। इसमें जल संरक्षण, मेरी प्रिय पुस्तक, पर्यावरण प्रदूषण, आदर्श विद्यार्थी गुण और जीवन में खेलों का महत्व, इससे दोस्तों ये संबंधित रूपरेखा बना करके एक निबंध लिखना था। तो दोस्तों ये था आपका पेपर और हमें आशा है कि दोस्तों आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।